जय भीम लॉर्ड बुद्धा टीवी में मैं स्वाति आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम नागपुर के संविधान चौक में उपस्थित है और आप मेरे पीछे देख सकते हो कि यहाँ पर काफ़ी संख्या में महिला, बुजुर्ग महिला, बच्चियाँ और बहुत सारे पुरुष भी उपस्थित है। इनका आज ये ब्लैक पट्टी बांध के मौन प्रदर्शन कर रहे हैं, मुख मोर्चा कर रहे हैं। ये यहाँ पे एकत्रित हुए हैं महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ हो रहे बलात्कार को, अत्याचार को विरोध करने के लिए। तो आज हम इनसे बात करेंगे। रोज़ 10 से 20 न्यूज़ ऐसे हम लोग पढ़ते हैं और पढ़ के ऐसा लग रहा है कि क्या करें, यहाँ कोई है कि नहीं हमारा वाली। 2 साल की बच्ची से लेके तो 80 साल की बुढ़ियों तक कोई भी किसी को छोड़ता नहीं है। और आज तक हम सुनते थे घर में, हॉस्पिटल, अपने वसति गृह में, रेलवे में, लेकिन इस बार तो हॉस्पिटल में भी ये बात हो चुकी है। यानी कहीं भी हम लोगों को रक्षण नहीं है। 80 साल की उम्र की इतनी ओल्ड एज को कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता कि ऐसी स्थिति को उसको सामना करना पड़ेगा। और वो भी उसके लड़के का दोस्त, यानी उसकी उम्र क्या होगी, वो बुढ़ी की उम्र क्या है, हॉस्पिटल में कुछ सिक्योरिटी है कि नहीं। नागपुर शहर के जो जाने माने उप मुख्यमंत्री है वो हमारे गृह मंत्री भी है, लेकिन इसी शहर में रोज़ आए दिन बलात्कार होते जा रहे हैं। विनय भंग की तो कोई बात ही नहीं, ऐसी बहुत कम लड़कियां होगी, कम महिलाएं होगी कि जिनका विनय भंग नहीं हुआ होगा। लेकिन ये बलात्कार की केसेस इतनी बढ़ रही है कि हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम किसके पास जाए। कमिश्नर साहब को हमने बहुत बार निवेदन दिए हैं, राज्यकर्ताओं के साथ भी बहुत बार बातें हो चुकी है। क्या करेंगे, सुरक्षितता नाम की कोई चीज़ है कि नहीं। लड़कियां, हमारी नाती अगर स्कूल में गई और उसको आधा घंटा भी लेट हुआ तो हम लोग, हमारी जान नीचे ऊपर होने लगती है, क्योंकि कुछ भी सुरक्षितता इस देश में अब रही नहीं है। तो इतना अराजक क्यों बढ़ रहा है। और ये जो है 10 साल में, 8-9 साल में इतना प्रमाण बढ़ गया है। मैं मेरी उम्र के 20-22 साल से इस बात पे चर्चा कर रही हूँ। मैं जब 20-22 साल की थी खुद, तो मैं ऐसा बोलती थी मेरे भाषण में कि हर 90 मिनट के बाद एक बलात्कार होता है। आज ऐसा बोलना पड़ता है कि हर 10वें मिनट के बाद बलात्कार होता है। तो इसका कितना प्रमाण बढ़ गया है ये आप समझ सकते हैं। हम लोग बिल्कुल ही सुरक्षित नहीं है। हम में आज बहुत सारी यंग लड़कियां हैं, यानी अब तो बुढ़ा और यंग ऐसा कुछ रहा ही नहीं, लेकिन ये जो लड़कियां हमारे लिए यहाँ आई है तो उनकी सुरक्षितता क्या। इनके माँ बाप ने हमारे भरोसे यहाँ भेजा है, ये लड़कियां सुरक्षित जाएंगी कि नहीं, यहाँ तक का प्रॉब्लम है। स्कूल से लड़कियां सुरक्षित आएगी कि नहीं, वर्किंग वीमेन है, उनकी सुरक्षितता का क्या, इसके बारे में कौन ध्यान देगा, ये मेरा कहना है। तो आप ये सीधे सीधे गवर्नमेंट से अपनी मांगों की मांग कर रहे हैं या मुख मोर्चा के थ्रू आप क्या बोलना चाहते हैं? हमारा तो ये मुख मोर्चा है। अब आपने हमको बात करने के लिए बोला, इसलिए हम बात कर रहे हैं। लेकिन हमारा तो, क्योंकि हम बहुत बार बोल चुके हैं, हम 75 से ये काम कर रहे हैं। बहुत मोर्चे निकाले, बहुत निषेध किया, मुख्यमंत्री से, गृह मंत्री से, सबको हम बहुत बार मिले। कमिश्नर साहब को तो हर 2 साल के बाद मिलते हैं, हर 2 साल के बाद हम निवेदन देते हैं। कितने बार जाएंगे। तो मैंने यही सोचा, हम सब फ्रेंड्स लोगों ने, कि इस बार मूक ही रहेंगे। देखते हैं कि चिल्लाने से अच्छा चुपचाप रहने से तो भी इन लोगों को कुछ होता है कि नहीं। गेंडे की कातड़ी इनकी है कि क्या है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और यहाँ गरीब श्रीमंत ऐसा कुछ भी भेद नहीं रहा है, कोई भी लड़की छुट्टी नहीं है। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। क्या आपको लगता है कि देश के कानून व्यवस्था में इन बलात्कारियों के लिए कुछ अलग कानून होना चाहिए या उनके लिए कुछ अलग शिक्षा होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। मेरा तो दावा है कि वही के वही इन लोगों को यानी मृत्यु पर्यंत दंड जिसको अपन बोलते हैं वो होना चाहिए। क्योंकि 10 साल की शिक्षा है, 20 साल की शिक्षा है, क्या चेंज हुआ है। 20-20 साल के लिए वो अंदर जाते हैं, क्या होता है। फिर भी कुछ डरावना ऐसे लगता है क्या उनको, भय नाम की कोई चीज़ ही नहीं रही है। लोगों को ऐसा कृत्य करते वक्त भय लगता ही नहीं। उनको पता है अब वो लड़का बेल पे छूट जाएगा, लेकिन वो बुढ़ी का क्या होगा, वो बच्चे का क्या होगा। जो छोटी छोटी लड़कियां, उनका तो पूरा ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है ना। ये बेल पे छूटते हैं। पुलिस लोग क्या करते हैं, बहुत बार तो उनका अपना कंप्लेंट भी नहीं लिख पाते।
तो हमारा किसी को कुछ कहना नहीं, जिनको करना है उन्होंने करना चाहिए। हम कितने बार बोलेंगे, हम गृह मंत्री से बोलेंगे, मिनिस्टर से बोलेंगे, ये अपने चीफ मिनिस्टर से बोलेंगे कि कमिश्नर साहब से बोलेंगे, ये सब हो चुका है। मैंने ही नहीं, सीमाताई साकरे से लेके तो बहुत सारे लोगों ने ये प्रयत्न किया हुआ है, लेकिन दिन ब दिन ये संख्या बढ़ती जा रही है, रेप केसेस बढ़ते जा रहे हैं। जैसा कि हमने देखा, इन लोगों का कहना है कि अभी तक नारे निर्देशन करके, मोर्चा निकालकर कई बार देख चुके हैं, लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं निकल के आ रहा। तो इसीलिए आज इन महिलाओं ने मौन धरना प्रदर्शन शुरू किया है, ताकि महिलाओं को या फिर सरकार को या फिर पुरुषों को समझ में आए या इससे कुछ सीखे, अभी तक जो नहीं हो पाया है वो हो। इसीलिए ये शांत होकर अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ ज्येष्ठ नागरिक भी है, उनसे बात करेंगे। एक बात स्पेशली मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम लोग तो है, आप लोग इनमें से बहुत सारे चेहरों को पहचानते हैं। डॉक्टर प्रमोद मुनघाटे है, डॉक्टर वंदना महात्मे है, धनश्री पाटिल, डॉक्टर हरीश धुरट वगैरह वगैरह सब लोग तो है ही, लेकिन ये मूक मोर्चा की स्पेशलिटी एक और है कि मेरी गंगा जमुना की बहुत सारी फ्रेंड्स यहाँ आई हुई है। अब आप सोचो कि गंगा जमुना की बहनों को भी यहाँ आना पड़ रहा है। उनके बारे में लोग बहुत अलग तरह से सोचते हैं, अलग तरह से जानते हैं, लेकिन उनको भी सेंसिटिविटी है और उनको भी लगता है कि ये नहीं होना चाहिए। इसलिए वो लोग हमारे साथ, हमारी फ्रेंड्स ही है, हमारी बहनें हैं, हमारी आंटी लोग हैं इसमें। लेकिन ये सेंसिटिविटी देखो कि हम सब महिलाओं को ये प्रश्न इतना ये लग रहा है महत्वपूर्ण, लेकिन यहाँ के कमिश्नर या राज्यकर्ताओं को उससे कुछ भी लेन देन नहीं है। एक भी कमेंट नहीं है, कल से एक भी कमेंट किसी की भी नहीं है। अपने साथ एक डॉक्टर है। सर, आपका नाम? मैं प्रमोद मुनघाटे बात कर रहा हूँ। ये एक डॉक्टर है और हमने देखा कि 2 दिन पहले एक हॉस्पिटल में 75 वर्षीय वयोवृद्ध महिला पर रेप हुआ है। हम उनसे बात करेंगे। सर, इस पर आपका क्या कहना है? रोज़ ये जो महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं, ये बहुत दुखद बात है। कानून और सुरक्षा व्यवस्था इस पे सरकार ने गौर करना चाहिए। इससे भी मैं ऐसा समझता हूँ कि यह समस्या केवल कानून की नहीं है, तो ये समस्या मानसिकता की है। जो पुरुषों की मानसिकता है वो बदलना चाहिए। इसलिए सभी जो नागरिक है उन्होंने अपनी जो बहनें हैं, अपनी जो छोटी बच्चियां हैं या माता है, उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उसके बारे में अंतर्मुख होना चाहिए, इतना मैं बोलना चाहता हूँ। हमारे साथ कुछ रेड लाइट एरिया की महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। गंदा है पर धंधा है। वो अपनी पेट के लिए जो भी करती है वो खुद के मर्जी से करती है, फिर भी उनके साथ या उनको यहाँ पर आज आने की ज़रूरत पड़ी, ऐसा क्यों? जो बलात्कार हुआ है, जो 60-65 उम्र के औरत को बलात्कार हुआ है, ऐसे बलात्कार होंगे तो हमारा बाल बच्चे, हमारा भी बच्चा है, उसी रोड से वो गुजर सकेंगी क्या? वहाँ पे हम लोग कैसे गुजरते हैं, कैसे करते हैं, हमारे बच्चे लोगों को कहाँ कहाँ रखते हैं, हमको मालूम है। ऐसे पुलिस वाले लोगों ने ऐसे पकड़ के लेके जाते भाई लोगों को और अंदर कर देते हैं, और उसको क्या बोलते तो तारीख देते हैं, वो जिले में जाते रहते आते रहते जिले में हर महीना। जो इतने साल का बुजुर्ग है, ये गलत बात है। ये सब तरीका नहीं होना चाहिए। क्यों कि प्रेस पेपर वाले जो सरकार को क्या ये दिखाई नहीं दे रहे हैं क्या, जो हम उनके सुविधा के लिए बैठे हैं, फिर ये बाहर में बलात्कार क्यों करते हैं? फिर हमारे जगह को जब उठाने का वो लोग सोचते हैं, अभी 8-10 दिन से रेड पड़ रहे हैं, तो हम कैसे कैसे वहाँ गुजारते हैं, भूखा प्यासा रहते हैं, ये किसी ने नहीं जाना, ये किसी ने भी नहीं देखते हैं। और हमारे बाल बच्चे को हम दूर दूर रखते हैं, हम उस जगह में नहीं रखते हैं। हम भले हमारे जीवन को ख़राब किए, लेकिन 75 साल के महिला बोलो तो कहीं कम उम्र की नहीं है, फिर भी हम उनके सुविधा के लिए यहाँ पर बैठे हैं। वो लोग यहाँ पर आते हैं, अपना मन कहानी बताते हैं, हमारे पास अपना दिल का ये करके जाते हैं, अपना सुविधा करके जाते हैं,
फिर ये बाहर में ऐसा नहीं होना चाहिए और ये अच्छी बात नहीं है। ये जो रेड लाइट एरिया की महिलाएं हैं, उनका कहना है कि हम लोग उनकी सुविधा के लिए बैठे हैं, तो फिर बाहर ये सब क्यों हो रहा है, और हम लोग अगर बैठे हैं तो पुलिस प्रशासन हमको वहाँ से हटाने की कोशिश कर रही है, इसीलिए ये सब हो रहा है, ऐसा इन रेड लाइट एरिया के महिलाओं का कहना है। मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ हेमलता, और अभी जो वाक़ये होते जा रहे हैं तो ये अभी से नहीं हो रहे हैं, ये काफ़ी सालों से यही चलते आ रहा है। और बहुत लोगों ने आवाज़ भी उठाई, जैसे अरुणा ताई ने अभी बोला कि मैंने इतने 75 साल से, मैं जब 75 से आवाज़ उठा रही हूँ तब कुछ नहीं किया, तो आज ये मूक मोर्चा, क्योंकि हमारी आवाज़ कोई सुन नहीं रहा, इसीलिए आज यहाँ मूक मोर्चा हमने प्रदर्शित किया है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर गणिका महिला शक्ति संगठन गंगा जमुना रेड लाइट एरिया की महिलाएं को जब ये बात बताई तो वो खुद होकर बोली कि हम भी अरुणा ताई के प्रोग्राम में आएंगे और हम भी मूक प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि हमारे जैसा एरिया होते हुए अगर बाहर दुनिया में अगर ये चलते रहा तो किसी को खौफ नहीं रह गया है अभी। तो हम भी अभी ये बात का निदर्शन करते हैं कि हमको ये बात बिल्कुल अचंभी लग रही है कि छोटी 2 साल के लड़की से लेके तो आज 80 साल के उम्र के इस पे पड़ाव पे लोग आ गए हैं कि उनकी हवस कैसी वो लोग गुजार रहे हैं। ये जो मेरे पीछे महिलाएं हैं, सारी महिला कुल मिला के यही सवाल कर रही है कि बच्चों से लेके बूढ़ी महिला तक कोई भी सुरक्षित नहीं है, तो इन महिलाओं के सुरक्षा का क्या, ये बहुत बड़ा सवाल है प्रशासन के सामने। इन लोग एक आस लेके बैठे हैं कि मूक मार्च के ज़रिए, मूक प्रदर्शन के ज़रिए शायद सरकार के कान में आवाज़ आए या शायद सोई हुई सरकार जाग जाए। कैमरा पर्सन विकास जीवने के साथ स्वीटी कांद्रीकर, लॉर्ड भूता टीवी।